क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टर्म जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ पता होता है, एटलीस्ट नाम तो सुना है। लेकिन इसका इंडिया में क्या सिचुएशन है, किस तरह से डील होता है, इस पे एक बेसिक वीडियो हम ला चुके हैं पहले भी। लेकिन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि फाइनेंशियल स्पेस का भारत में रेगुलेटर है, उसका एक कदम आया है कि वो खुद से अपने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा जो कि लीगल रहेगा। उस पर एक्चुअली लोग पैसा लगा सकते हैं और उसको यूज़ करके लोग खरीद फरोख्त भी कर पाएंगे, ना ही सिर्फ बेसिक लेवल के या फिजिकल लेवल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, स्टॉक मार्केट में भी। किस तरीके से ये पैन आउट होगा और आज की सिचुएशन में इसका क्या हाल चल रहा है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हाल ही के दिनों में दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक स्पेसिफिक लेवल पे मेंशन किया है कि वो एक लीगल टेंडर, डिजिटल लीगल टेंडर की तरफ काम कर रहे हैं, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड डिजिटल करेंसी होगी। एक तरीके से वही उसको रेगुलेट करेगी। ये क्रिप्टो करेंसी के आसपास है, क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली नहीं है, डिजिटल करेंसी है, लेकिन ये आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी, उसके द्वारा ही रेगुलेट की जाएगी, वही इसको कंट्रोल करेगा। ये पहली बार नहीं है कि किसी सेंट्रल बैंक ने ट्राई किया है। चाहे हम भारत की बात करें, आरबीआई पहले भी इसके बारे में काफ़ी बातें कर चुका है, लेकिन मटेरियलिस्टिक कुछ हुआ नहीं। अब जाके कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कुछ प्लान किया जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो चाइना की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर लिया है। उनका जो खुद का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा बैकिंग किया गया, और जो चाइना की सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी इसको बैक करती है और वो चलाते भी हैं उसको रेगुलर लेवल पे ट्रेडिंग या बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी इंडिया में काम कैसे करेगी? देखिए, ब्रॉडली स्पीकिंग ये तो हमें पता है कि क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट करेंसी होती है, जो कि एक किसी देश की करेंसी नहीं है, एक ग्लोबल करेंसी होती है। इसको कोई रेगुलेटर, जनरली बात करें, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं करता। उसके कोई रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स नहीं होते। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है, और पूरी दुनिया भर के लोग जो इसको बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो इसका प्राइसिंग भी डिसाइड करते हैं। एक तरीके से ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ करेंसी है जो कि इंटरनेट के द्वारा एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। अब भारतीय सेंट्रल बैंक अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चाहता है। कैसे काम करेगा? ये सिंपल है। एटलीस्ट आरबीआई के अनुसार उनका कहना है कि ये करेंसी भारतीय गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट की जाएगी थ्रू आरबीआई। ऑब्वियसली होगा ये कि कुछ फिजिकल, एक तरीके से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी को एक चंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसको एक डिजिटल करेंसी का नाम दे दिया जाएगा कि इतने रुपए का एक वैल्यू है इस डिजिटल करेंसी का। अलग ये चीज़ होगी कि इसको आप रुपए में कन्वर्ट एक्चुअल में कर नहीं पाएंगे। उसकी खुद की एंटिटी, खुद की एक रिकग्निशन होगी। तो एक तरीके से आप एटीएम में जाके या क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसको फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या हम डिजिटल करेंसी ऑलरेडी यूज़ नहीं कर रहे हैं? हम यूपीआई के थ्रू, क्यूआर के कोड के थ्रू कर तो रहे हैं। देखिए, उन करेंसीज़ को आप फिर भी फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू या गूगल पे के थ्रू पैसे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने वो पैसा बैंक में डाला है, या आप उसको निकाल सकते हैं एटीएम्स के थ्रू। जो डिजिटल करेंसी होगी या जो सूडो क्रिप्टो करेंसी होगी भारतीय आरबीआई के द्वारा जो लागू की जाएगी, उसको आप फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा डिजिटल ही रहेगी। और एक सवाल ये भी आता है कि इसकी ज़रूरत क्या है? पैसा है तो सही, इंडियन रुपी को आप यूज़ कर तो रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में, वाई डू यू नीड ए सेपरेट करेंसी? इसका बहुत बड़ा आंसर है एक सिंपल तरीके से देखा जाए, कोई भी करेंसी किसी भी देश की क्यों ना हो, वो उसकी सरकार के द्वारा या ग्लोबल जो इकोनॉमिक फैक्टर्स रहते हैं उनके द्वारा रेगुलेट की जाती है। उसके बेस पे उसकी वैल्यूएशन बनती है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो मास मार्केट डिसाइड करती है कि उसकी वैल्यू क्या है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई गेम चलेगा और उसके बेस पे उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। अब कोई रेगुलेटर, कोई कंट्री, कोई सरकार इसको नहीं चला रही। इसको वर्ल्ड मार्केट चला रहा है, और द वर्ल्ड मार्केट कंसिस्ट ऑफ द मास मार्केट है। इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी रेगुलेटर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिजिटाइजेशन के ओवरऑल जो मूवमेंट चल रही हैं हर इंडस्ट्री में, करेंसी की लेवल की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है अगर हर कंट्री अपने खुद की करेंसी ले आए। नहीं तो क्रिप्टो करेंसी इतना बड़ा रूप ले लेगी ऑलरेडी
कि इन सब करेंसीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और क्रिप्टो करेंसी में ही बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। दैट इज़ समथिंग वो फ्यूचर के लिए है, लेकिन आज की तारीख में आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आने की पूरी कोशिश कर रहा है और मोस्ट लाइकली 2021 में ये आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब इसके बारे में बातें ही नहीं, एक्शन भी हो रहा है। आगे क्या होगा अलग किसी वीडियो में लेके आएंगे, आपके लिए इन्फॉर्म करते रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया वीडियो हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए बाकी दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्पेस के बारे में जो भी होता है वो यहाँ पे होता है। थैंक यू सो मच, बाय।